के लायज़ल ने हमें उन लोगों की संगत और मोहब्बत अता की जिनके दिल प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क से धड़कते हैं। हमें उन लोगों के अंदर उठना बैठना नसीब किया जिनके दिलों में आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत की मिठास पाई जाती है। हमें उन लोगों की संगतें नसीब की जिनके कुलूबो अज़हान में, बल्कि उनके अक़वाल में, उनकी गुफ्तगू में, उनके किरदार में आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क झलकता है। जिनकी जुबान जब बोलती है वो आका के इश्क के दरवाजे खोलती है। जब वो गुफ्तगू करते हैं वो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ कोई ना कोई तार जोड़ देते हैं। मेरे अजीज, आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं सिर्फ एक इल्मी नुक्ता समझाना चाहूँगा। उम्मीद है मोहतरम निसार साहब की ये काविश हम सब के लिए हुसूल इल्म की भी एक मजलिस होगी। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा कि आप क्लास में हैं, तो मेरे साथ चलना ज़रा सा आसान हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा। मैंने इब्तिदान कुरान पाक की सूरह बकरा की एक बड़ी आयत का छोटा सा हिस्सा तिलावत किया है। इस आयत का पस मंज़र क्या है वो मैं अल्लामा साहब को अक्सर कहा करता हूँ, आज वहीं से मैं इब्तिदा कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात को तख्लीक किया, इस कायनात को बनाया, तो फिर अपना एक नायब भी ज़मीन पर भेजा और साथ ही उसे अपनी ताजे खिलाफत से भी नवाजा। उसके सर पर अपनी खिलाफत का ताज भी रखा और फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों ने कहा ना कि अल्लाह तेरी मखलूकात कोई कम है? करोड़ हाथ उन्हें मखलूकात बना दी हैं, इस नई मखलूक की क्या जरूरत है? ये जमीन में जाएंगे, फिर फसाद बर्पा करेंगे, वही खून रेजियां करेंगे। तो प्यारे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अगला हुक्म दिया, ए फरिश्तों, चलो अब सजदा करो। ये कोई आम हस्ती नहीं है जिसको मैंने बजाते खुद अपने हाथों से बनाया और बाद अज़ा वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अपनी रूह मैंने इस जसद के अंदर फूंकी है। ये आम शय नहीं है, सजदा करो। इनकार कर दिया, शशोपंज में पड़ गए कि इसी जो अब बनने वाली मखलूक है हम इनको सजदा करेंगे। एक मुनाजराना कैफियत पैदा हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। फरिश्तों ने कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरी खलकत के एतबार से इनसे निस्बतन बेहतर हैं, जिनको लीड करने वाला इब्लीस था, शैतान था। तो मालिक लायज़ल ने कहा कि चलो ठीक है, एक स्टेज प्ले कर लेते हैं, एक
ड्रामा बना लेते हैं और यहाँ पे एक दूसरे की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। देखिए क्या होता है। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने कायनात की कुछ चीज़ें फरिश्तों के सामने की और कहा कि क्या वाकई तुम इनसे अफजल हो? अगर अफजल हो तो अंबिऊनी बि अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। ए फरिश्तों, अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो और यह कहते हो कि फजीलत के एतबार से हम आदम से अफजल हैं, ये चीजें सामने पड़ी हैं। अंबिऊनी बि अस्माई हाउला, इन चीजों में से कुछ चीजों के नाम बता दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? वो सारे मिल के बोले, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए मौलाए ला यज़ल, हम तेरी एक मखलूक हैं। तूने अपनी जनाब से जिस कदर इल्म के दरवाजे हम पे खोले, वो इल्म हम पर आश्कारा हो गया। उस इल्म से हम फैज़याब हो गए। मौला, उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता। ये चीज तो तूने हमें बताई ही नहीं, तो हम इसके बारे में कैसे करें? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित करना थी, तो कुरान पाक ने उसका नक्शा खींचा। और क्या कमाल अंदाज में नक्शा खींचा। फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। ये नक्शा खींचा कुरान पाक ने। अब मुनाजरा हो रहा था फरिश्तों के वक्त, जब बात हुई तो वहां उनको कैटेगोरिकल कहा कि अंबिऊनी बि अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, बताओ जरा इन चीजों के नाम। अब जब साबित करना था हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत को, तो यहां पैटर्न तब्दील हो गया। यहां चीजें सामने नहीं रखी, बल्कि फरमाया कि अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए। पैटर्न तब्दील हो गया। वहां पैटर्न था कि चीजें सामने रखी, बताते जाओ, खत्म। यहां चीजें रखने से पहले ही कह दिया कि इम्तिहान होना है, ये सवाल है, ये जवाब है। अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए। अब जो अरबी से शगफ रखने वाले हैं उनके लिए एक इल्मी नुक्ता, और साहिबाने मेहराब व मिंबर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, स्टेज की जीनत बने हुए हैं। अलिफ लाम कहाँ पे आता है? अल अस्मा, सारी की सारी चीजें। ये अलिफ लाम अल्हम्दु, ये वो वाला अलिफ लाम है। हम्द कहते हैं तारीफ को, और अल्हम्दु तमाम की तमाम तारीफें लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे कुरान पाक में अलिफ लाम जहां पे आता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसके ग्रामेटिकल मानी बनते हैं, लेकिन जो आम फहम आप लोगों के लिए समझाने के लिए इसका मतलब होता है टोटल, कुल, तमाम। फरमाया कि अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। तमाम चीजें क्या है? सवाल यह है, तमाम चीजें क्या हैं? उसके साथ ही आगे फरमा दिया कुल्लहा, जितनी भी कायनात की चीजें हैं उन सब के नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब ईमानदारी से बताइए कि क्या हम जितनी चीजों के नाम
फॉर एग्जाम्पल हम एक ही चीज को ले लें, पानी। क्या पानी, कायनात में सारे लोग इसको पानी ही बोलते हैं? जी, संस्कृत वाले इसको जल कहते हैं, इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? वाटर, और अरबी वाले मा, और इसी तरह जो उर्दू वाले पानी कहते हैं, और हर जगह के ऊपर इसके मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर नाम तब्दील होते चले जाते हैं। एक एक इलाके में यहाँ पे एक ही चीज़ का एक नाम होगा, ये थोड़ा सा आगे जाएं उसी चीज़ का दूसरा नाम होगा, थोड़ा सा और आगे जाएं उसी चीज़ का और नाम होगा। इस वक्त इस कुर्रा अर्जी पे 4300 जुबानें बोली जाती हैं। कितनी? उन 4300 जुबानों में खाली पानी के कितने नाम होंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कि सारी की सारी चीज़ों के कायनात में जितने भी नाम हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। गोया अब फरिश्तों के सामने जब मुनाजरा ये हो रहा था, एक स्टेज प्ले था, इस मुनाजरे के अंदर जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, उसके बाद अब कहा कि फरिश्तों आ जाओ मुकाबले। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पे वो सारे के सारे नाम बता दिए, और फिर सारे फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदू इल्ला इबलीस, सारे के सारे सजदे में गिर गए। कौन रह गया? इबलीस रह गया। अब जो फजीलत का मायार बना वो क्या था? कायनात के हजार हा उलूम में से फकत एक इल्म, और वो भी चीजों के नाम का इल्म। कौन सा इल्म? चीजों के नाम का इल्म। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जितने हमारे इर्दा गिर्द चीजें हैं, इन चीजों के नाम सीखने के लिए क्या हमने इंस्टीट्यूशंस में दाखिले लिए हैं? क्या हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन किया है? जी, इल्मुल अस्मा ये समातों से आता है, ये सीखने से नहीं आता। चीजों के नाम, आपके इर्द गिर्द के जो पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो बाहर तो एक नॉलेज है। जैसे बायोलॉजी आप कह लीजिए, केमिस्ट्री कह लीजिए, फिजिक्स कह लीजिए, वो बजाते खुद एक बड़ा नॉलेज है। मैं सिंपल कह रहा हूं ये दीवार है। क्या ये चिट्टे अनपढ़ को भी नहीं पता कि ये दीवार है? ये पंखा है, इसके लिए किस डिग्री की जरूरत है? लेकिन कमाल देखिए, इंसान की अफजलियत सारी मखलूकात पे साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने वो इल्म अता किया जिसकी जाहिरी तौर पे कोई इतनी अहमियत भी नहीं थी। लेकिन एक बात है, अल्लाह ने यह भी कहा कि अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, ये नामों वाला इल्म भी मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया है। यानी जो जाहिरी तौर पर बिल्कुल आम इल्म है, ये भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। तो पता लगा कि नबी का छोटे से छोटा इल्म भी वो अल्लाह की अता हुआ करता है, वो अल्लाह की अता हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को अपनी जनाब से इल्म अता करता है। नबी जाहिरी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, वो बजाते खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त इक्तसाब इल्म करता है। इल्म के सारे दरवाजे उसके सीने में जो खुलते हैं
वो रब्बे जुल जलाल की अता से खुलते हैं। उसकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता है। और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में तो कुरान ने खुद कहा कि इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। प्यारे, तेरे लब जब भी हिलते हैं ना, तेरे लब जब भी हिलते हैं, लब हिले, कोई लफ्ज बने, ए हबीबे मुकर्रम, वो आपके इख्तियार से नहीं होता, वो हम भेजते हैं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कि हबीबे मुकर्रम, आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज जाहिरी तौर पर आपके होंठों से अदा होता है, लेकिन हकीकतन वो मिन जानिबिल्लाह होता है। ये मैंने बात की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। सवाल पैदा होता है कि आज की महफिल तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदह सराई के लिए है, तो मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू कर दिया। तो कुरान पाक ने फरमाया कि तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, के लोगों, कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल मैंने भेजे। इन 1,24,000 अंबिया और रसूल में हर एक की शान मुख्तलिफ है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, किसी को मैंने किसी के ऊपर फजीलत दी है। कैसी फजीलत? मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे कलाम किया है, और कुछ कैसे हैं व रफ़अ बादहुम दरजात, और कुछ ऐसे हैं जिनका दर्जा उनसे भी बुलंद है। अब अल्लाह के कलाम से ज्यादा किसका दर्जा होगा कि जिसने अल्लाह से कलाम किया हो। तो पता लगा कि कलाम वाले भी पीछे रह गए, कोई उनसे आगे भी गया है। अब ये फकत एक इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास था, जो उनकी कायनात आलम में फजीलत का बाइस बना, और वो भी फकत इल्मुल अस्मा, चीजों का इल्म था। अल्लाह ताला ने फकत उसी इल्म की बदौलत उनको सारी कायनात की सारी मखलूकात में अफजलियत अता कर दी। अब प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह ने क्या अता किया? उनको तो ये फरमा दिया ना कि अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, मैंने सारी चीजों के नामों का इल्म उनको दे दिया। तो हबीबे मुकर्रम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को क्या दिया? आइए जरा अहादीस को कंघालते हैं। इमाम तिर्मिजी शरीफ में एक हदीस लेके आए, फरमाते हैं कि फजर की नमाज का वक्त है, सारे सहाबा कराम सफ़ों में बैठे हैं, मुंतजिर हैं प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के तशरीफ लाने कि आप तशरीफ लाएं, मुसल्ला इमामत पे खड़े हों और हमें नमाज पढ़ाएं। देर होते होते इतना करीब वक्त चला गया सूरज निकलने के कि सहाबा कराम कहते हैं कि शायद आज हमारी नमाज कज़ा हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ लाए और आके फौरन मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, इंतहाई मुख्तसर नमाज पढ़ाई। जो उलमा हैं आप जानते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत मुबारका है कि फजर की नमाज में तवील क़िरात करते हैं, लेकिन वो इंतहाई मुख्तसर तिलावत हुई। रिवायात में है कि पहली रकत में सूरह कुरैश और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह पढ़ी। अब इख्तिसार का अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी मुख्तसर नमाज पढ़ी। फौरन आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम खड़े हो गए, फरमाया कि लोगों को पता है मैं आज क्यों लेट हुआ?
आज मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात थी। अब उसके अहवाल प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने बजाते खुद बयान फरमाए। क्या फरमाया कि मुझे दिखाया गया कुछ फरिश्ते आपस में खड़े बातें कर रहे हैं। मुझे आवाज आई, ए फरिश्तों, सॉरी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इनकी गुफ्तगू समझ रहे हैं? जो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रही है? तो हदीस के दो अल्फाज आए हैं, एक तिरमिज़ी शरीफ में और दूसरी तिबरानी में। मैं दोनों लफ्जों का तर्जमा कर देता हूं। फरमाया कि ला आरिफ, मैं नहीं जानता। और दूसरा फरमाया जो तिबरानी के अल्फाज के अंदर हैं, ला अदरी, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या रहे हैं। तो इतने में आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक मेरे सामने जलवागर हुआ। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक ये दो उंगलियां मेरे सीने पर रखी, दो उंगलियां मेरे सीने पर रखी और उन उंगलियों की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। और फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई चीज़ मुश्किल है? तो अब ये हदीस के अल्फाज सुनिए, जिसके लिए ये मैंने पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने बनाया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अल्फाज हैं, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अता के बाद जो कुछ ज़मीन और आसमान के अंदर है, मैं हर एक शय को जान गया हूं। और दूसरे जो तिबरानी के अल्फाज हैं वो इससे भी बड़े कमाल के हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि फ़अलिमतु मा फ़ी बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि जो कुछ मशरिक़ और मग़रिब में है वो अल्लाह ताला ने सब कुछ मुझ पे आश्कार कर दिया। वहां फकत कौन सा इल्म था? इल्मुल अस्मा। और यहां कायनात की हर शय का इल्म आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को दे दिया। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सूरज ग्रहण हो गया, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी और बड़ी तवील नमाज पढ़ी। उसके बाद बड़ी तवील दुआ की। दुआ करने के बाद खड़े हुए, सहाबा कराम पीछे थे। फरमाया कि लोगों, पता है अल्लाह ताला ने मुझे आज क्या अता किया? अल्लाह ताला ने सारी कायनात के जितने मुमकिना पर्दे थे मेरे सामने से हटा दिए। मैंने अर्श से लेके फर्श तक एक एक शय को अपनी आंखों से देख लिया, हत्ता कि मैं अभी अभी जन्नत और दोज़ख को भी देख के हटा हूं। कि अभी अभी मैंने इन्हीं आंखों से जन्नत और दोज़ख का भी नजारा किया है। मैंने अभी अभी जन्नत और दोज़ख को भी अपनी आंखों से देखा है। तो कोई शय आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया उससे पोशीदा नहीं है। अब एक आखिरी रिवायत आपको सुनाता हूं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब चीज़ें तो बेशुमार आपको समझाने के लिए हैं, लेकिन मफहूम आप समझ गए हैं मेरा ख्याल है। हम इल्म के मोहताज हैं। जो कुछ हमारी नज़रों के सामने आए, जिसे हम मुशाहदा कहते हैं, यानी जो नज़रों से देखा जा सके उसे इल्म कहते हैं हम लोग। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस मुशाहदा के भी मोहताज नहीं।
आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। कोई एक शख्स पिछली सफ़ों में खड़ा था, नमाज गलत पढ़ी, तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सलाम फेरा। इतने लोगों में उस स्पेसिफिक पर्सन को बुलाया, उस शख्स को बुलाया और कहा कि मियाँ इधर आओ। वो पहुंचा तो प्यारे हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है कि नमाज गलत पढ़ते हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, सवाल है उसकी गलती क्या थी? हजार हा मुमकिनात हैं, पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि उसने रकत में कहीं कोई गलतियां की हों। हो सकता है उसने एक रकत छोड़ दी हो। मुमकिन है उसने कोई सजदा छोड़ दिया हो, या तस्बीहात और तहलीलात में किसी जगह के ऊपर उनसे कोई मुगालता लगा हो। अहादीस की कुतुब यहां पे खामोश हैं कि उनसे गलती क्या हुई। लेकिन कमाल जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताए मुस्तफ़ा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने दौराने नमाज ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर यह मुनकशिफ कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स के अंदर फ़लाँ फ़लाँ गलती है, उसकी इस्लाह की जाए। अब मस्जिद में कितनी सफ़ें होंगी, कितने लोग होंगे, कितने पढ़ने वाले होंगे, गलती का एहतमाल क्या होगा, ये सब सवालात हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को इल्म अता किया, ऐसा इल्म किसी के पास नहीं है। उधर फ़कत इल्मुल अस्मा था और इधर सारी की सारी चीज़ों का इल्म। तो मेरे अजीज, क्या आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने ज़मीन व आसमान की हर शय हो तो इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि आका मुझ और आप से बेखबर हो? जी, ये मुमकिन है कि आका अपने दीवानों से आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ना जानते हो, ना पहचानते हो। कायनात की एक एक शय का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका को अता कर दे और आशिकों की दिल की कैफियत आका तक ना पहुंच सके। ये मुमकिन है। आइए एक आखिरी बात करके ईमान और ज़ौक़ और मोहब्बत की बात करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जब कोई बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, उसका दरूद पाक मुझ तक पहुंचाया जाता है। अब ये अल्लाह और उसका हबीब जानते हैं कि ये क्या कनेक्शन है। हबीब और महबूब की बात है कि वो किस तरह पहुंचाता है, वो किस तरह वसूल करते हैं। ये हमारी समझ से बालातर है, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये आका और उसके मौला की मोहब्बत की बातें हैं। वो जिस तरह चाहे पहुंचाए, जिस तरह चाहे वो रिसीव करे। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जब कोई पढ़ता है उसका दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अब ये हदीस आप सब ने सुनी, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया, मिशकात शरीफ में भी है, इमाम इब्ने कसीर ने भी इसको नकल किया। गोया ये हदीस तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह आप समझ लीजिए, यानी सिहा की सब कुतुब में इसका मफ़हूम मौजूद है। लेकिन जो अल्फाज मैंने अदा किए ये बुखारी शरीफ की है। अब देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जब दरूद पाक पहुंचाया गया तो कैसे पहुंचाया गया, सवाल है। अभी आपने बात की ना कि शाहिद साहब आखिरी शेर पढ़ा के शायरों में नाम आ जाए, इस तरह करके मफहूम था उसका आखिरी शेर का। तो सेम इसी तरह कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने नाम आएगा,
दरूद पाक जब भेजा जाएगा तो डेफिनेटली नाम आएगा तो दरूद पाक भेजा जाएगा। आप जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि दरूद पाक आपके पास आ गया है, या रसूलुल्लाह आपके उम्मती ने दरूद पाक भेजा है। आपके नाम के साथ आका की बारगाह में दरूद पाक भेजा जाएगा। और वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अल्लामा मोहम्मद अमीर अवान साहब तशरीफ़ फरमा है, ज़रा एक मरतबा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लामा साहब पढ़ा दरूद पाक। अब मैं मफ़हूमन बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये हर एक के नाम के साथ इसी तरह होगा। अब मेरा वजदान कहता है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, फरमाया कि ज़मीन के ऊपर फरिश्ते हैं जिनका नाम है सयाहीन फिल अर्द, उनका कायनात में काम और कोई है ही नहीं, फ़कत एक काम है कि जो आशिक आका पे दरूद पढ़ता है, ये फरिश्ते आका की बारगाह तक वो दरूद पहुंचा देते हैं। इनका नाम क्या है? सयाहीन फिल अर्द, ज़मीन पे सैर करने वाले। इनका काम ही फ़कत ये है। अब मैं अपने विजदान के मुताबिक इस हदीस को एलोब्रेट कर रहा हूँ आपके सामने। अब फरिश्ते जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमने अभी दरूद पाक पढ़ा तो क्या कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक आशिक, आपके एक ग़ुलाम, आपके एक उम्मती मोहम्मद अमीर आवान की तरफ से ये तोहफ़ा आपकी खिदमत में है। मैं हदीस के अल्फाज का कर रहा हूं कि आप तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाया किन के जरिए जाता है? सयाहीन फिल अर्द। अब आइए दूसरी हदीस की तरफ। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, जरा एक मरतबा फिर दरूद पाक पढ़िए। अब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जब कोई शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम और उसके वालिदैन के नामों के साथ दरूद पाक आका की बारगाह में पहुंचाता है। अब देखिए, पहले तज़किरा किसका था? खाली पढ़ने वाले का। अब वालिदैन पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन इनाम और रिवार्ड क्या मिल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि इनके वालिदैन को भी दरमियान में शामिल कर। अब फॉर एग्जाम्पल वालिद ग्रामी का नाम शेर मोहम्मद, अब यहाँ पे होगा वालदा का भी नाम साथ अटैच हो जाएगा कि मोहम्मद अमीर अवान वल्द शेर मोहम्मद और साथ वालदा का नाम, कि इनकी तरफ से ये तोहफा आपकी खिदमत में पहुंचे। और तीसरी हदीस जिसको इमाम बहकी ने रिवायत किया, फरमाया कि जब कोई आशिक आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करता है तो जिस जगह पर वो दरूद पाक पढ़ रहा होता है उस जगह का भी तज़किरा किया जाता है। अब अगर हम इसको एलोबरेट करें, जरा एक मरतबा पढ़िए। रजा साहब माइक है पास? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला वसहबिही वबारिक वसल्लिम अलैहि। अब क्या बात जाएगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उशाक की इतनी कसीर तादाद, ये इनका नाम, ये इनकी वालदा का नाम, ये इनके वालिद का नाम, ये मोहतरम हाजी निसार साहब के घर से या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में ये तोहफ़ा कबूल।
तो मेरे अजीज, अपने आप को आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के गुंबद खजरा के साथ जोड़ो। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की निस्बत को अपनी ज़ात का हासिल बना लो। मेरे अजीज, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का इश्क अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लो। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की याद अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लो कि आप चलते फिरते उठते बैठते आपकी ज़ुबान आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़िक्र से तर रहे। ये ज़ाहिरी तौर पर यह लगता है कि ये रियाकारी है। मेरी तरफ देख रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि ये रियाकारी है, हाथ के अंदर तस्बीह है और बस कुछ ना कुछ चल रहा है, लोग मुझे अच्छा कहें, फला कहें। अरे बाबा, लोग जो कुछ भी कहें, अपने दिलों को और अपनी ज़ुबानों को आका के जिक्र के साथ जोड़ लो। अगर ये रियाकारी है तो खुदा की कसम ये रियाकारी हलाल है। ऐसी रियाकारी करो जिससे अल्लाह और उसके रसूल के साथ निस्बत हो जाए। ऐसी रियाकारी करो जिससे दिल में आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का इश्क पनप जाए। ऐसी रियाकारी इख्तियार करो जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिलों के अंदर समा जाए। ऐसी कैफियत अपने दिलों के अंदर पैदा करो कि चलते फिरते उठते बैठते आपकी ज़ुबानें प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जिक्र से तर रहे। आपके दिल प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इश्क में मचलते रहे। आपकी ज़ुबानें आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जिक्र से हर वक्त आबाद रहें। आपका किरदार आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तालीमात के मुताबिक हो। आपकी ज़ुबानों पे हर वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मोहब्बत के तराने हों, आका के इश्क के तराने हों, आका की याद के तराने हों। हर वक्त आपका दिल आका की याद में तड़प रहा हो। और कभी जब खलवत और तन्हाई में हो तो आंखें बंद करके आका को याद करें, और जब कभी तन्हाई और खलवत में आका को याद कर रहे हों और दो आंसू निकल आए तो समझ जाइए कि आपकी खलवतें कबूल हो गई हैं। आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फ़ कबूल पा चुके हैं। मेरे नौजवानों, आपकी जवानियाँ पाक रहें। अपने आप को गलाजतों से बचाओ। अपनी जवानियों को बेदाग रखो। दागदार होने से अपने दामन को बचा के रखो। अपने दिलों में आका के इश्क का सौदा संभालो। अपने जहनों में आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मोहब्बत को रचा और बसा लो। और मेरे उस्ताद मुकर्रम के अल्फाज हैं, वही अल्फाज मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। किबला कायदे मोहतरम ने फरमाया कि लोगों, कसम रब्बे जुल जलाल की कि आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से हसीन इस कायनात ने कभी कोई पैदा ही नहीं किया। सारे हसीनों में सब हसीन एक है और वो फ़कत मोहम्मद हैं। सारे खूबसूरत लोगों में एक है और वो फ़कत मोहम्मद हैं। सारे हसीन लोगों में फ़कत एक हैं और वो मोहम्मद हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस हसीन के सामने सारे हसीन हेच हैं। उस हसीन के सामने सारे के सारे खूबसूरत लोग अपने ताकतें अपनी सारी कुछ आजमा के भी उनके सामने उनकी कोई वक़्त नहीं है। तो मेरे नौजवानों, अपने दिलों में उस हसीन की सूरत बसा लो। आपकी आंखों में प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का हसीन चेहरा हो। आपके दिल में उस हसीन चेहरे की झलक हो और आपकी ज़ुबान पे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का दरूद हो। आपके कारोबार की जगह पे दरूद पढ़ रहे हो। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, दरूद पढ़ रहे हो। घर के अंदर बैठे हो, दरूद पढ़ रहे हो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ कि ये जितने प्रॉब्लम्स आप घरों में देखते हैं, आज फला जादू हो गया, फला ये हो गया, फला ये हो गया, हजारों टोटके आजमाए होंगे ना, एक ये टोटका भी आजमा लो। एक ये टोटका भी आजमा लो, यह आजमूदा नुस्खा भी आजमा लो। अपनी जुबानों को हर वक्त फकत आका के दरूद पाक से तर रखो और फिर देखो अल्लाह की रहमत के दरवाजे कैसे खुलते हैं, उसकी अताओं के दरवाजे कैसे खुलते हैं। वो अपने जूदो सखा को आपके लिए किस तरह जारी व सारी करता है, कसम ब खुदा अपनी आंखों से देखोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें सबको आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का इश्क अता करे, ऐसी मोहब्बत अता करे जो बिलाल और सुलेमान फ़ारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता की थी। इसकी ऐसी कैफियत अता करे जो हज़रत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक हमारी सांस चले आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के इश्क पे ज़िंदा रखे, और जब ये लिखा जाए कि अब वापिस आना है, तो मौला यही तेरे सामने दुआ और दरख्वास्त है कि आका के उस शाख में हमारा नाम लिखना, आका के उन आशिकों में हमारा नाम लिखना जिनका जीना और मरना आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नामूस के लिए हो, जिनका जीना और मरना आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम